हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हमने पिछली क्लास में डकैती के बारे में चर्चा किया था। अब हम जो अगला अपराध पढ़ेंगे जो संपत्ति के विरुद्ध है, उसको कहते हैं संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना। मतलब अगला जो संपत्ति से संबंधित अपराध है जिसको अध्याय 17 में रखा गया है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अपराधों की श्रेणी में जो आता है वो है संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। बेईमानी से दुरुपयोग करना। और यहां पे जो संपत्ति है, जो संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमेशा संपत्ति कैसी होगी? चल संपत्ति होगी। और भारतीय न्याय संहिता में चल संपत्ति शब्द को परिभाषित किया गया, मतलब ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? चल संपत्ति कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक लेते हुए और अपने उपयोग में ला लेता है या लाता है तो इसी को माना जाता है कि उसने संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया है, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 में क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। यदि आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 पढ़ेंगे, इसमें एक अपराध को परिभाषित किया गया है और उसी अपराध को हम कहते हैं संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। यदि इसका उदाहरण हमको समझना हो इलस्ट्रेशन के माध्यम से कि ये कैसा अपराध होता है, तो वह अपराध जब किसी की भी संपत्ति को, यदि आप नहीं जान रहे कि वो संपत्ति किसकी है, जैसे हम रास्ते में यदि सफर करते हैं तो हमको रास्ते में सफर करते हुए हमेशा कोई ना कोई सामान गिरा हुआ मिल जाता है। यदि वो संपत्ति, यदि चल संपत्ति हमको किसी तरह की मिलती है और अब यदि इस संपत्ति के मालिक के बारे में यदि पता कर सकते हैं, यदि हमको मालिक के बारे में पता चल जाता है और उस संपत्ति का हम अपने काम के लिए उपयोग कर लेते हैं, तो वो माना जाएगा कि हमने क्या किया है? उस संपत्ति का बेईमानी पूर्वक क्या किया है? दुरुपयोग किया है। या हम ये कह सकते हैं कि हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 के तहत क्या किया है? अपराध किया है। यदि इसका दूसरा यदि आपको उदाहरण समझना है तो इसका ये उदाहरण है कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी में लोग पढ़ने जाते ही हैं और लाइब्रेरी में जो पुस्तक होती है, यदि उस पुस्तक को आप सद्भाव पूर्वक अपने पढ़ने के लिए अपने घर लाते हैं, लेकिन अचानक यदि आपका दिमाग परिवर्तित हो गया, क्योंकि हम लाए थे, हमारा उद्देश्य क्या था? सद्भाव पूर्वक उस किताब को पढ़ेंगे और फिर उस किताब को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। हमारा कोई भी आशय बेईमानी पूर्वक नहीं था, लेकिन उस किताब को हम लाए और अचानक घर पे आने के बाद हमारे दिमाग में परिवर्तन हुआ और उस किताब को हम क्या कर दिए? बेच दिए। और जब हमने उस किताब को बेचा तब हमने किस धारा के तहत अपराध किया? उसी धारा का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 314। मतलब किसी की संपत्ति को आप जान चुके कि वो संपत्ति किसी और व्यक्ति की है और उस संपत्ति का आप क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं और संपत्ति को आप क्या कर दे रहे हैं? बेच दे रहे हैं। आपका आशय बेईमानी पूर्वक है, तो क्या माना जाएगा कि हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 के तहत क्या किया है? अपराध किया है। और जब कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 के तहत अपराध करता है तो उसके लिए दंड का क्या किया गया है? प्रावधान बताया गया है। मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा आप 314 पढ़ेंगे, इसी 314 में ही दंड शब्द को भी क्या किया गया है? बताया गया है कि जो व्यक्ति संपत्ति के बेईमानी पूर्वक से दुरुपयोग करता है या उसका उपयोग करता है तो उसको कौन कौन से दंड दिए जाएंगे। तो जो अधिकतम सजा का प्रावधान बताया गया है वो बताया गया है 2 वर्ष का, कि उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, जो क्या है? अधिकतम है। और साथ ही साथ जो न्यूनतम सजा बताई गई है वो बताई गई है 6 माह। मतलब उस व्यक्ति को न्यूनतम 6 माह की सजा दी जाएगी और साथ ही साथ वो व्यक्ति जुर्माने से क्या होगा? उत्तरदायी होगा। मतलब उस पर ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का, और वो संपत्ति कैसी होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है वो संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चल संपत्ति होनी चाहिए। यदि चल संपत्ति का हम बेईमानी पूर्वक, हमारा आशय क्या है? बेईमानी पूर्वक है, उस आशय के द्वारा हम उसका दुरुपयोग करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो ये माना जाएगा कि हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 के तहत क्या किए हैं? अपराध किए हैं। और जो व्यक्ति धारा 314 के तहत अपराध करता है
उसकी अधिकतम सजा कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की। और साथ ही साथ जो न्यूनतम सजा होती है वो क्या होती है? 6 माह की होती है। और यह था भारतीय न्याय संहिता का एक महत्वपूर्ण संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जिसको हम कहते हैं संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना या उपयोग करना। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।